Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching Electrostatic Numericals number 26. बच्चों, अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं और आप जेई नीट एस्पिरेंट हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए, ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, एमसीक्यू में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपना कंटिन्यूसली आते रहते हैं। तो आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल को एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करके ही जाना चाहिए अपने एग्ज़ाम के लिए। बच्चों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं आपका ये न्यूमेरिकल, जो कि थोड़ा सा आपको बड़ा लगने वाला है, लेकिन बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसके सॉल्व करने के दो मेथड है। एक शॉर्टकट मेथड जो सबसे पहले मैं बता दूंगा, मुझे पता है कि आप उसको देखने के बाद भाग जाओगे, है ना, लेकिन लॉन्ग मेथड भी आपको बच्चों समझना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कहीं से घुमा फिरा दिया एग्ज़ाम में तो आप लॉन्ग मेथड का यूज़ कर पे उस क्वेश्चन को कर पाएँ। अगर सिर्फ शॉर्टकट मेथड ही पता होगा तो अगर उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया तो फिर आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्टकट और लॉन्ग कट मेथड दोनों को देख लें। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आपका ये न्यूमेरिकल, विच इज़ 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 5 × 10⁻19 कूलम and 20 × 10⁻19 कूलम आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। बच्चों, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1 जिसकी वैल्यू दिया है 5 × 10⁻19 कूलम, दूसरा बच्चों है Q2 जिसकी वैल्यू है 20 × 10⁻19 कूलम, और इनके बीच का बच्चों जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, जिसको हम अक्सर स्मॉल r से डिनोट करते हैं 2 मीटर। और ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। क्वेश्चन इज दैट फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। इन दोनों पॉइंट को, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन पर एक ऐसा पॉइंट बताइए जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो। देखो बच्चों, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस ही हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे 0 होगा वो पॉइंट इन्हीं दोनों के बीच में ही लाइज करेगा। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता, लाइक यहाँ पर ये पॉजिटिव होता और ये एक नेगेटिव होता, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों के बीच में नहीं बल्कि बाहर के साइड, आइदर राइट और इधर लेफ्ट आता। अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड मिलेगा, लेफ्ट में मिलेगा या राइट में मिलेगा या दोनों चार्जेस के बीच में मिलेगा, तो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड लेक्चर किया हुआ है जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू 0 होती है। बच्चों, फोर्स वहीं पे 0 होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स वैल्यू 0 होता है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 होता है। ओके, तो हमने एक डेडिकेटेड लेक्चर किया हुआ है इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया हुआ है या आपने अटेंड किया हुआ है और आप भूल गए हैं तो यूट्यूब पे टाइप करें इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय स्कॉलर सर्कल, जिसमें हमने काफ़ी डीप में उसमें बात किया हुआ है। उसमें हमने कई केस लेकर, आई थिंक 4 या 5 केस लेकर हमने स्टडी किया हुआ है कि किस केस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो भी शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा आंसर तुरंत आ जाने वाला है। ओके, एक बार आप उस लेक्चर को पहले ज़रूर अटेंड करें, फिर हम यहाँ पे आप इस लेक्चर को अटेंड करें। अगर आपको पहले से ही कॉन्सेप्ट आता है तो कोई बात नहीं, आप लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बच्चों, इस न्यूमेरिकल के सॉल्व करने के लिए 2 फॉर्मूले हैं। एक तो शॉर्टकट मेथड हम यूज करने वाले हैं और एक लॉन्ग कट मेथड यूज करेंगे जिसमें कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम लॉन्ग कट ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्टकट के बाद तो आप भाग जाओगे, मुझे पता है ना। देखो, मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक छोटा है एक बड़ा है, दोनों इक्वल चार्जेस नहीं है, तो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन स्मॉलर चार्ज की ओर होता है। क्या हमने बताया? जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है वो हमेशा स्मॉलर चार्ज की ओर होता है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन सेंटर से इधर की ओर शिफ्ट होगा कहीं पे, और वो पॉइंट यहाँ पे होगा जिसको हम P लेने वाले हैं।
ये कॉन्सेप्ट भी हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस जो हमने लेक्चर बताया इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इसको पूरा इलेबोरेट किया हुआ है। ओके, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास होता है। और लेट्स सपोज ये पॉइंट P है, यहीं पे इक्विलिब्रियम पोजीशन मिला हुआ है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। और ये डिस्टेंस को हम ले लेते हैं x। ओके बच्चों, अगर ये डिस्टेंस x है, बात समझ लो, इस स्मॉलर चार्ज से उस इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जिसको हम नल पॉइंट भी कहते हैं, वहाँ का अगर डिस्टेंस x है, तो इसके लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बच्चों, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 है? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द Q1, और ये बेटा जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी अवे फ्रॉम द Q2। तो अगर आप देखें ओवरऑल इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। और आप चार्ज A और B के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पर जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे चार्ज Q1 एंड Q2, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होने वाली है। अब अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो एक ऐसा भी पॉइंट मिलेगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, है ना। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है लेट्स सपोज 2 और ये भी हो गया 2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का भी चांस है। और हमने ऐसा सपोज किया हुआ है कि लेट्स सपोज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया है, मीन्स इस पॉइंट P पर जितना Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उतना ही ये Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 एट पॉइंट P। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं ये सॉल्यूशन। लेट P be an equilibrium point इसको बच्चों हम नल पॉइंट भी बोलेंगे, और नल पॉइंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। देन बच्चों उसके लिए अगर ये स्मॉलर चार्ज से स्मॉल x डिस्टेंस पे है तो आपको पता है, देन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों है E1 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, देन E1 इक्वल टू E2 एट पॉइंट P, है ना बच्चों। तो अगर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E1 किसने बनाया है? इस चार्ज Q1 ने। E2 किसने बनाया है? इस चार्ज Q2 ने। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ऑफ कोर्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाने वाला है। ओके, तो E1 एंड E2, E1 की वैल्यू कितना है बच्चों? तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लेक्चर नंबर 16 में। कितना होता है? 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R स्क्वायर। R मतलब ये डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे R के जहाँ पे x है बच्चों। ओके, E2 कितना होगा? सेम टू सेम 1/4πε0 इंटू Q2 अपॉन में, फिर ये डिस्टेंस बता दो बच्चों। अगर ये टोटल डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस x है तो ये बचा हुआ डिस्टेंस होगा R माइनस एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा R माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। बच्चों देखो जो क्वांटिटी कटने वाली है वो है ये, इसलिए हमने इनको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब फटाफट हमें क्या मिल गया? Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन में R माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। तो बच्चों फटाफट Q1 और Q2 की वैल्यू आप पुट ही कर दो। तो Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एक्स स्क्वायर, और Q2 की वैल्यू है बच्चों 20 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में R माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। तो 5 4 जा 20, इसको हम कैंसिल भी कर लेंगे। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो मिल जाएगा। अच्छा 10⁻⁻19 भी कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा,
तो क्या मिलेगा बच्चों, 1/x² इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लो बच्चों तो हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x²। इसको बच्चों स्क्वायर हटा दो तो इधर रूट लग जाएगा, तो r माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4x², और 4x² का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2x, क्योंकि 4 का रूट होता है 2, x² का रूट हो जाएगा x। तो r माइनस एक्स की वैल्यू हो गया 2x, और बच्चों x उधर जाएगा तो r इक्वल टू हो गया 2x प्लस एक्स विच इज़ 3x, देन r इक्वल टू हो गया 3x, मीन्स x इक्वल टू r बाई 3। और r की वैल्यू पता है बट बच्चों ये गिवन में दिया हुआ है, वेयर r की वैल्यू कितना है बच्चों 2, तो 2/3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। मीन्स ये स्मॉलर चार्ज से 2/3 मीटर डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपका 0 होगा। फटाफट बच्चों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, तो अब ये तो हमारा लॉन्ग मेथड था। अब हम अपने शॉर्टकट मेथड की तरफ आते हैं, जिसमें हम ऐसे किसी मैजिशियन की तरह ऐसे चुटकी बजाएंगे और हमारा आंसर आ जाने वाला है। और मैं तो कहता हूँ कि बिना आपको कॉपी पेन उठाए भी इस शॉर्टकट ट्रिक से आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा, जिसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। इक्विलिब्रियम पोजीशन लेक्चर नंबर मुझे याद नहीं है, तो आप अगर यूट्यूब पे सर्च भी कर लेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय स्कॉलर सर्कल तो मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पे टाइप करें स्कॉलर सर्कल, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चैनल आएगा जिसको आप सब्सक्राइब करके फिर उसके प्लेलिस्ट में जाए क्लास 12 फिजिक्स 2024-25, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो शुरू के ही कुछ आई थिंक 5-6 लेक्चर में ही आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, शुरू में ही इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसको आप देख लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। इतना सारा आपको कबाहट नहीं करना है, इसी में कर लो, इतने में ही हो जाएगा। सोचो इतना छोटा है, वी नो दैट, बस आपको ऐसे कर लेना है कि x की वैल्यू हो जाएगा बच्चों r डिवाइड बाई n+1। ये एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया हुआ है उस हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। अब बच्चों r क्या है वो तो दिख रहा है 2, n क्या है इसको समझो। n है ग्रेटर चार्ज डिवाइड बाय स्मॉलर चार्ज का स्क्वायर रूट। मीन्स ग्रेटर चार्ज कौन है बच्चों 20, स्मॉलर चार्ज 5, दोनों का रेशियो का रूट स्क्वायर रूट है ना। तो n मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो n की वैल्यू होता है, चलो मैं यही लिख देता हूँ, वेयर n की वैल्यू हो जाएगा बच्चों Q2/Q1 का रूट। याद रखना कि Q2 जो चार्ज बड़ा होगा वो ऊपर होना चाहिए, जो चार्ज छोटा है वो नीचे होना चाहिए। तो आपको Q1 Q2 से मतलब नहीं है ओवरऑल, क्योंकि हमने बड़े चार्ज को Q2 ले रखा है इसलिए हमने यहाँ Q2 रखा। अगर हमारा बड़ा चार्ज Q1 होता तो हम यहाँ पे Q1 करते। तो ओवरऑल बड़े वाला चार्ज छोटा वाला चार्ज उन दोनों का रेशियो का स्क्वायर रूट। तो ये तो आप ऐसे ही कर सकते हो। फटाफट देखो, R की वैल्यू है 2, बड़ा वाला चार्ज कौन है ये छोटा वाला चार्ज है, ये डिवाइड कर दो बच्चों। तो 20 पहले इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 10⁻19 तो ऐसे ही कर, -19 तो ऐसे ही कर जाएगा, और 5 4 जा 20। तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, मैं कर भी देता हूँ 20 × 10⁻−19 डिवाइड बाई 5 × 10⁻−19, और आ जाएगा प्लस में 1। तो 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये पूरा 10⁻−19 कट जाएगा, 5 4 जा 20 और 4 का रूट आता है 2, तो ये आ जाएगा 2 + 1 दैट इज 3। तो हो गया 2/3 मीटर, जो कि आपको तुरंत आंसर आ गया। आपको तो इतना सॉल्व भी नहीं करना है, इतना तो आपका दिमाग है ही कि 20/5 करेंगे तो 4 आएगा, 4 का रूट 2 आ जाएगा, और 2 + 1 करेंगे जैसे ही यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 2/3 आंसर आपका आ गया बिना ही सॉल्व किए। तो इस टाइप के पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो बच्चों
ये न्यूमेरिकल आपका यहीं पे एंड होता है। जो छोटा सा एकदम न्यूमेरिकल था, बड़ा ही क्यूट सा था, इस टाइप के न्यूमेरिकल अक्सर आते हैं एग्जाम में, आपके होम एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर टीचर पूछ देते हैं। तो ज़रूर इस टाइप के न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करें अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, 2-4 दोस्तों को शेयर भी कर लें, क्योंकि हमारे वीडियो लेक्चर पे छोटा सा चैनल ही है तो थोड़े कम व्यूज आ रहे हैं, जिससे कि थोड़ी सी निराशा होती है, तो वो निराशा ना हो, इसलिए आप इस लेक्चर को शेयर करें ताकि हम आपके लिए आगे भी कंटिन्यू ऐसे ही लेक्चर लाते रहें इस पूरे क्लास 12 के फिजिक्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।